नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवीण मिश्र, फायर एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर और आप सभी का स्वागत है अग्निरक्षक पाठशाला वेब सीरीज 1 में। आज हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड 1, इंट्रोडक्शन टू फायर सेफ्टी। क्या आप जानते हैं, आग केवल कुछ मिनटों में सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन सही जानकारी और प्रशिक्षण से हम जान और माल दोनों बचा सकते हैं। इसी उद्देश्य से यह पूरी सीरीज तैयार की गई है। तो साथियों, आज का हमारा विषय होगा व्हाट इज फायर सेफ्टी एंड की एस्पेक्ट्स ऑफ फायर सेफ्टी, अर्थात अग्नि सुरक्षा क्या है और अग्नि सुरक्षा के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि अग्नि सुरक्षा क्या है। व्हाट इज फायर सेफ्टी? फायर सेफ्टी वह व्यवस्था है जो आग लगने से बचाव करती है, आग लगने पर तुरंत पता लगाती है, आग को नियंत्रित या बुझाने में मदद करती है एवं लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था करती है। अग्नि सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? अग्नि सुरक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, आग की रोकथाम, फायर प्रिवेंशन, अर्थात आग लगने की संभावनाओं को कम करना। नंबर 2, जीवन की सुरक्षा, लाइफ सेफ्टी, अर्थात लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और चोट या मृत्यु से बचाना। नंबर 3, संपत्ति की सुरक्षा, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, अर्थात भवन, मशीनरी और सामग्री को नुकसान से बचाना। अग्नि सुरक्षा के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? दोस्तों, अग्नि सुरक्षा के 7 मुख्य पहलू हैं। नंबर 1, अग्नि निवारण, फायर प्रिवेंशन। नंबर 2, आग का पता लगाना व चेतावनी, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म। नंबर 3, अग्नि सुरक्षा संरक्षण, फायर प्रोटेक्शन। नंबर 4, निकासी व्यवस्था, इवैक्यूएशन सिस्टम। नंबर 5, प्रशिक्षण व जागरूकता, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। नंबर 6, जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट। नंबर 7, कानूनी पालन, लीगल कंप्लायंस। फायर सेफ्टी के जो पहला पहलू है वो है फायर प्रिवेंशन, और इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। अग्नि निवारण क्या है? फायर प्रिवेंशन मतलब अग्नि निवारण का अर्थ है आग लगने से पहले ही उसे रोकने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक उपाय और सावधानियां, अर्थात ऐसी व्यवस्थाएं और नियम बनाना जिनसे आग लगने की संभावना कम हो जाए, जैसे नियमित विद्युत निरीक्षण, ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, गैस सिलेंडरों का सही उपयोग, धूम्रपान निषेध नियमों का पालन, मशीनों का नियमित रखरखाव, हॉट वर्क परमिट प्रणाली का पालन, कार्यस्थल की स्वच्छता एवं सुव्यवस्था बनाए रखना। फायर सेफ्टी का दूसरा पहलू है वो है फायर डिटेक्शन एंड अलार्म, आग का पता व चेतावनी। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम वह सुरक्षा व्यवस्था है जो आग लगने के शुरुआती संकेतों, स्मोक, हीट एंड फ्लेम को पहचान कर तुरंत अलार्म के माध्यम से लोगों को सतर्क करती है ताकि समय पर कार्रवाई और सुरक्षित निकासी की जा सके। फायर डिटेक्शन सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग कुछ इस प्रकार है: स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट एमसीपी, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एफएसीपी एंड अलार्म फूटर एवं सायरन। इस स्लाइड में इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इनकी संरचना कैसी है। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट,
हूटर एंड सायरन, एफएसएपी यानी कि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल कैसे लगते हैं, देखने में कैसे होते हैं, इनका बनावट कैसा है, आप इस फोटोग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपकी नज़रों में कभी ये सिस्टम आएंगे, ये सिस्टम के पार्ट्स आएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हो ना हो ये फायर अलार्म सिस्टम का ही एक पार्ट है। दोस्तों, फायर सेफ्टी का तीसरा पहलू जो है, जो तीसरा एस्पेक्ट है, वह है फायर प्रोटेक्शन, अग्नि सुरक्षा संरक्षण। फायर प्रोटेक्शन यानी कि अग्नि सुरक्षा संरक्षण वह व्यवस्था है, वह उपकरण और उपाय हैं जिनका उपयोग आग को नियंत्रित, आग को बुझाने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि जान माल की सुरक्षा की जा सके। फायर प्रोटेक्शन दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन मीन्स सक्रिय अग्नि सुरक्षा। ये सिस्टम आग लगने पर तुरंत उपयोग किए जाते हैं या स्वतः कार्य करते हैं, जैसे अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्थिर रासायनिक गैस अग्निशमन प्रणाली मीन्स फिक्स्ड केमिकल या गैस फायर सप्रेशन सिस्टम, हाइडेंट सिस्टम। इस फोटोग्राफ्स के द्वारा आप समझ सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे होता है, फिक्स्ड केमिकल फायर सप्रेशन सिस्टम जो किचन में लगा होता है वो कैसा होता है, हाइडेंट सिस्टम कैसा होता है। इस आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा जो फायर प्रोटेक्शन होता है, जो दूसरा प्रकार का, वो होता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन, निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा। ये आग और धुएं को फैलने से रोकते हैं, जैसे अग्निरोधक दीवारें मीन्स फायर रेसिस्टेंट वॉल्स, अग्निरोधक दरवाजे अर्थात फायर रेसिस्टेंट डोर्स, अग्निशाफ्ट मीन्स फायर शाफ्ट, अग्निरोधक परत मीन्स फायर प्रूफ कोटिंग्स। पैसिव फायर प्रोटेक्शन के फोटोग्राफ्स भी आपको इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। फायर रेसिस्टेंट वॉल्स में ब्रिक्स की वॉल कितनी मोटी हो, कितना उसका साइज हो, रूम के हिसाब से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ताकि फायर को उस ड्यूरेशन तक रोकी जा सके जितना फायर सेफ्टी नॉर्म्स एनवीसी के हिसाब से बोलता है। फायर असिस्टेंट डोर्स की फोटो आप देख सकते हैं। एग्जिट डोर, इसको इमरजेंसी एग्जिट डोर भी बोल सकते हैं, वो फायर असिस्टेंट डोर्स होते हैं जो आग लगने पर धुएं और धुएं को एक कंपार्टमेंट से बाहर नहीं जाने देता। और दूसरा, जो फायर डोर्स होते हैं ये फायर प्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। फायर शाफ्ट्स आप देख सकते हैं, फायर प्रूफ कोटिंग भी आप इस फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। फायर प्रूफ कोटिंग जो होता है वो किसी भी मेटल, लकड़ी या कपड़े पर एक फायर रिटार्डेंट पेंट होता है। उस पेंट से कोटिंग करने के बाद वो मटेरियल जलता नहीं है। चौथा पहलू है, जो फायर सेफ्टी का जो चौथा पहलू है वो है इवैक्यूएशन सिस्टम, निकासी प्रणाली। इवैक्यूएशन सिस्टम वह व्यवस्था और सुरक्षा उपाय है जिनका उद्देश्य आपातकाल जैसे आग, भूकंप, गैस रिसाव आदि के समय लोगों को भवन से सुरक्षित और शीघ्र बाहर निकालना है। निकासी प्रणाली के मुख्य घटक इस प्रकार है: इमरजेंसी एग्जिट डोर, आपातकालीन निकास द्वार, एग्जिट साइन बोर्ड, निकास संकेत पट, इमरजेंसी लाइटिंग, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था एंड इवैक्यूएशन प्लान, निकासी योजना। फायर सेफ्टी का पांचवा मुख्य पहलू है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, प्रशिक्षण व जागरूकता। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का अर्थ है कर्मचारियों या लोगों को आग से बचाव, आपातकालीन स्थिति में सही प्रतिक्रिया तथा जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित और जागरूक करना। निम्न विषयों पर ट्रेनिंग देकर आप फायर सेफ्टी के लिए
अपने स्टाफ को तैयार कर सकते हैं, वो जागरूक कर सकते हैं फायर सेफ्टी के विषयों पर। और वो विषय है फायर ड्रिल। फायर ड्रिल कराकर, लाइव ड्रिल कराकर आप कर सकते हैं। सीपीआर एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स अवेयरनेस एंड स्टाफ सेफ्टी ट्रेनिंग, कर्मचारी सुरक्षा प्रशिक्षण। जो विशेष कर्मचारी होते हैं जैसे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, इनका कुछ विशेष ट्रेनिंग कराना चाहिए स्टाफों का, बाकी स्टाफ के अलावा। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। पहले फोटो में फायर ड्रिल करते हुए एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे स्मोक बम लगाकर वहाँ पर कंपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट कंपार्टमेंट जो भी आप बोले, उनको स्मोक से फिल कर दिया गया है और वहाँ से ट्रेनिंग दे दी जा रही है कि स्टाफ को कैसे बाहर निकाले। दूसरे में आप एक सीपीआर एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते हुए आप देख सकते हैं। तीसरे फोटोग्राफ्स में इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे करना है, किसी पीड़ित व्यक्ति को इमरजेंसी जोन से बाहर एम्बुलेंस तक कैसे लेके जाया जा सकता है, वो दिखाया गया है ताकि उसको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और चौथे फोटो में आप देख सकते हैं सेफ्टी स्टाफ, जो सेफ्टी एक स्टाफ है, वर्कर्स को, अपने साथियों को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल्स, सेफ्टी स्किल्स के बारे में। दोस्तों, फायर सेफ्टी का छठा पहलू जो होता है वो है रिस्क असेसमेंट, जोखिम मूल्यांकन। और जोखिम मूल्यांकन के निम्न उपाय हैं। आग से संभावित खतरे पहचाने, आइडेंटिफाई फायर हजार्ड्स, जोखिम स्तर का मूल्यांकन करें, एवेलुएट रिस्क लेवल, नियंत्रण उपाय लागू करें, कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंटेशन, नियमित सुरक्षा निरीक्षण करें, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड सुरक्षा योजना की समीक्षा करें, रिव्यू एंड अपडेट सेफ्टी प्लान। सेफ्टी प्लान हमेशा ही अपडेट होते रहना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। सबसे अंतिम और सातवां फायर सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है, जो फायर सेफ्टी का पहलू है, वो है लीगल कंप्लायंस, कानूनी पालन। लीगल कंप्लायंस ऑफ फायर सेफ्टी एस्पेक्ट्स का मतलब है किसी भवन, फैक्ट्री, ऑफिस, मॉल, अस्पताल आदि में आग से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करना। और ये नियम है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करना, राज्य के फायर सर्विस एक्ट का अनुपालन करना, फायर एनओसी प्राप्त करना और समय पर रिन्यूअल कराना, फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम आदि फायर फाइटिंग एंड फायर प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स जो है, अप्लायंसेस जो है, उनकी व्यवस्था करना, इमरजेंसी एग्जिट और एग्जिट साइनेज की उपलब्धता, फायर ड्रिल और स्टाफ प्रशिक्षण, नियमित निरीक्षण और मेंटेनेंस, इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखना। ये जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के हिसाब से सभी फैक्ट्री, भवन, चाहे वो एजुकेशनल बिल्डिंग हो, अस्पताल हो, मॉल हो, सभी में इन सब कंप्लायंस को इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी निवेदन करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी इस फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का लाभ ले सके और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।